ये जो आज ये पिछले कुछ दिनों में हुआ है करुणानिधि जी और सोनिया जी के बीच में, ये अलायंस के अंदर एक दरार सी पड़ गई है, इसका भी तो असर होगा वोटर पे। है वो उसमें कांग्रेस का तो अपना अस्तित्व नहीं है, तो वैसे उसको वो जो किसी के सवार करे बिना कांग्रेस कहीं नहीं पहुंच सकती है तमिलनाडु में, वैसे बिहार में भी देख लिया हमने, यूपी में भी वैसे ही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ज्यादा सोचता नहीं है। आम राय बन गई है कि करुणानिधि ने ये सारा ड्रामा किया क्योंकि उसकी बेटी और उसकी बीवी को सीबीआई का समन्स आने वाला है और उसको रोकने के लिए किया है और उसमें विफल हो गए हैं, क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता कि 60 और 65 के लिए वो मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं। 5 सीट के लिए कौन लड़ सकता। तो क्या ये डील हो गई है दोनों के बीच? नहीं, वो उसमें उनको समझा दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग हो रही है सीबीआई, और सीबीआई हमारी बात नहीं सुनेगी, और इसमें प्रधानमंत्री अडिग रहे, उसके लिए सराहना करनी चाहिए प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री अडिग रहे इसमें? अडिग रहे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सीबीआई से कहूंगा नहीं और कह भी नहीं सकता हूं क्योंकि कोर्ट की मॉनिटरिंग हो गई। पहले एक बार हमने बाल बाल बचे सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी विचित्र चीज है। हाँ। कि आप एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री से आपका रिश्ता इतना अच्छा है कि लगता है शायद ये मतलब एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है और बहुत है तो ही पुराना अच्छा रिलेशनशिप है। और उन्हीं पार्टी के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ आप बिल्कुल आंख उगलते रहते हैं। ऐलान जंग। बात यह है कि जहां हम तो समझते हैं कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्रधानमंत्री जो हैं इनसे हमारी रिश्ते बहुत पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं। प्रोफेसर साथ थे, उसके बाद जब ये मैं मंत्री बना तो ये चले गए थे जिनीवा में बसने के लिए, तो हम लोगों ने उनको वापस बुला करके आए। हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एडवाइजर थे और हमारी तो रिश्ते लगातार रही है। और वह वास्तव में वो साधु मानस है, उसके साधु मनुष्य है, वो कभी इसमें कोई घमंड में नहीं है। वो जानते हैं कि हमें बनाया गया प्रधानमंत्री, और उन्होंने जहां उनको छूट दी गई है वहां उन्होंने अपना। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई इतना ईमानदार प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी 100% आपसे अग्री करने को तैयार हूं। लेकिन एक ईमानदार आदमी के नीचे इतना भ्रष्टाचार हो तो उसका क्या उपाय है? ये हमारे महाभारत लोग अब करेंगे कि भैया एक डाकू को ले आओ। नहीं, इससे बुरा हो सकता है। आज जो परिस्थिति है उसमें ये चले जाएं तो इससे बुरा आएगा। ये सारा चले जाए तो वो तो देश का कल्याण होगा, परंतु ये अकेला जाने के लिए मैं पक्ष में नहीं हूं। इनको मैं वही स्थान समझता हूं जो भीष्माचार्य थे कौरव के साथ, और द्रौपदी का वस्त्र देखते रहे और रोते रहे, वही है, ये रोते रहे देखते रहते हैं। लेकिन क्या हमारे समाज और हमारा गवर्नमेंट चल सकता है ऐसे? नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरी राय है नवंबर में मध्यावधि चुनाव हो जाएगी। इस नवंबर? इस नवंबर। आप किस खुशफहमी में? मैं जानता हूं कि जो मामला फुट रहे हैं और जो बातें बाहर निकलेगी। क्या बातें बाहर निकलेगी, जरा हमें बताइए। नहीं, स्कैंडल निकलेगी। ये 2G में सीधा ऊपर जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी, शिखर में जाएगी। हसन अली का भी मामला ऐसा ही है। और यहाँ ये क्योंकि इतनी भ्रष्टाचार हो गई है काला धन के कारण, हमारे देश में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है, ये सारा जमाखोर लोग कर रहे हैं। लेकिन क्यों सरकार क्यों कोई बदले? जो इनके घटक हैं वो खुदकशी करें, क्यों हटे इनसे? नहीं, वो हटे ना हटे, परंतु ऐसी हो जाएगी कि इनको मजबूरन इस्तीफा देना होगा। उसमें ये समझाइए मजबूरन इस्तीफा क्यों देना होगा? स्कैंडल में आएगी बात। उससे क्या इतने बड़े स्कैंडल हो गए? नहीं, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। मैं तो कोई सुब्रमण्यम स्वामी हमें कहते हैं कि इससे बड़ा स्कैंडल होगा।